नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज से सुनिए नया उपन्यास वरदान। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित उनका लोकप्रिय उपन्यास। आप तो जानते ही हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य का वो सूरज है जिसकी कभी चमक खत्म नहीं कर सकती। और ये प्रस्तुत उपन्यास की कथा वस्तु उस समय की है जब आज़ाद भारत में परिस्थितियां बदल गई थी, किंतु सरकार की ओर से उत्पीड़न का दौर कम नहीं हुआ। साहूकार और जमींदारों का दौर तो खत्म हो गया, मगर नए चेहरों के साथ शोषण और उत्पीड़न करने वाले उस समय समाज में थे। प्रस्तुत उपन्यास के कथा पात्र जनजीवन के इतना निकट हैं कि उन्हें समाज के हर वर्ग में ही देखा जा सकता है। समाज का आईना उन्होंने उस समय का आईना उन्होंने अपने इस उपन्यास में पेश किया है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं वरदान उपन्यास का प्रथम अध्याय। विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार में काले देव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं, और अष्टभुजा देवी का मंदिर जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थी, उस देव का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का भान हो जाता था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुगध प्रवाह से बह रही थी। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ठौर ठौर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्र धारणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता, आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर ध्यान न किया हो। तुम जगत तारिणी महारानी हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मेरे मन की अभिलाषा पूरी ना हुई, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ। माता, मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा ना हुआ। तब तुम्हारी शरण आई। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ। तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं। क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊँ। सुवामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गई और कान में ध्वनि आई, सुवामा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग, क्या मांगती है। सुवामा रोमांचित हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्ष पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई आवाज में बोली, जो कुछ मांगूंगी वह महारानी देंगी। मैंने बड़ी तपस्या की है, अतएव बड़ा भारी वरदान मांगूंगी। क्या लेगी। कुबेर का धन नहीं, इंद्र का बल नहीं, सरस्वती की विद्या नहीं, फिर क्या लेगी। संसार का सबसे उत्तम प्रधान, वह क्या है। सपूत बेटा, जो कुल का नाम रोशन करे नहीं, जो माता पिता की सेवा करे नहीं, जो विद्वान और बलवान हो नहीं, फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं। जो अपने देश का उपकार करे। तेरी बुद्धि धन्य है, जा जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। मुंशी शालीग्राम बनारस के पुराने रईस थे। जीवन वृत्ति वकालत थी और पैतृक संपत्ति भी अधिक थी। दशाश्वमेध घाट पर उनका वैभव गृह आकाश को स्पर्श करता था। उदार ऐसे कि 25-30 हजार की वार्षिक आय भी व्यय को पूरी न होती थी। साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान,
वे जो कुछ कमाते वह सब ब्रह्मभोज और साधुओं के भंडारे एवं सत्कार में व्यक्त हो जाता। नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए, वह मुंशी जी का अतिथि। संस्कृत के ऐसे विद्वान कि बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते थे। वेदांतीय सिद्धांतों के वे अनुयायी थे। उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। मुंशी जी को स्वभावतः बच्चों से बहुत प्रेम था। मोहल्ले भर के बच्चे उनके प्रेमवारी से अभिसिंचित होते रहते थे। जब वे घर से निकलते थे तब बालकों का एक दल उनके साथ होता था। एक दिन कोई पाषाण हृदय माता अपने बच्चे को मार रही थी। लड़का बिलख बिलख कर रो रहा था। मुंशी जी से रहा ना गया, दौड़े बच्चे को गोद में उठा लिया और स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। स्त्री ने उस दिन से अपने लड़के को ना मारने की शपथ खा ली। जो मनुष्य दूसरों के बालकों का एहसास नहीं हो, वह अपने बालक को कितना प्यार करेगा, सो अनुमान से बाहर है। जब से पुत्र पैदा हुआ, मुंशी जी संसार के सब कार्यों से अलग हो गए। कहीं कहीं वे लड़के को हिंडोले में झुला रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, कहीं वे उसे एक सुंदर सैरगाड़ी में बैठाकर स्वयं खींच रहे हैं। एक क्षण के लिए भी उसे अपने से दूर नहीं करते थे। वे बच्चे के स्नेह में अपने को भूल ही गए थे। सुवामा ने लड़के का नाम प्रताप चंद्र रखा था। जैसा नाम वैसा ही उसमें गुण। अत्यंत प्रतिभाशाली और रूपवान। जब वह बातें करता, सुनने वाले मुग्ध हो जाते। भव्य ललाट तमक तमक करता। अंग ऐसे पुष्ट की द्विगुण डील वाले लड़कों को भी वह कुछ न समझता था। इस अल्प आयु ही में उसका मुखमंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वह अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने खड़ा हो जाता तो वह विस्मय से ताकने लगता था। इस प्रकार हंसते खेलते 6 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद के दिन पवन की भांति सत्र से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें हैं जो काटे नहीं कटती। प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए। बधाई की मनोहारिणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी कि 6ठी वर्षगांठ आ पहुंची। 6ठे वर्ष का अंत दुर्दिनों का श्री गणेश था। मुंशी शालीग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था। वह निष्काम और निस्संबंध जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि प्रकट वह सामान्य संसारी मनुष्यों की भांति संसार के कलेशों से कलुषित और सुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे, तथापि उनका मन सर्वथा उस महान और आनंदपूर्ण शांति का सुख भोग करता था जिस पर दुख के झोंकों और सुख को थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। रेलगाड़ियों में यात्रा रुई की भांति भर भर कर प्रयाग पहुंचाए जाते थे। 80-80 बरस के वृद्ध जिनके लिए वर्षों से उठना कठिन हो रहा था, लंगड़ाते लाठियां टेकते मंजिलें तय करके प्रयागराज को जा रहे थे। बड़े बड़े साधु महात्मा जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी, उसी समय गंगा जी की पवित्र तरंगों से गले मिलने के लिए आए हुए थे। मुंशी शालीग्राम का मन भी ललचाया। सुवामा से बोले, कल स्नान है। हाँ, सारा मोहल्ला सूना हो गया, कोई मनुष्य ही नहीं दिखता। मुंशी, तुम चलना स्वीकार नहीं करती, नहीं तो बहुत आनंद आता। ऐसा मेला तुमने कभी नहीं देखा होगा। सुवामा, ऐसे मेले से मेरा जी घबराता है। मुंशी, मेरा जी नहीं मानता। जब से सुना है कि स्वामी परमानंद जी आए हैं, तब से उनके दर्शन के लिए चित्त उद्विग्न हो रहा है। सुवामा पहले तो उनके जाने पर सहमत ना हुई, पर जब देखा कि यह रोके ना रुकेंगे तो विवश होकर मान गई। उसी दिन मुंशी जी 11 बजे रात को प्रयागराज चले गए। चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख पर चुंबन किया और स्त्री को प्रेम से गले लगा लिया। सुवामा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल हैं। उसका कलेजा धक से हो गया। जैसे चैत्र मास में काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय कांपने लगता है, उसी भांति मुंशी जी के नेत्रों को अश्रुपूर्ण देखकर सुवामा कंपित हुई। अश्रु की वे बूंदें वैराग्य और त्याग का अगाध समुद्र थी। देखने में वे नन्हे जल के कण थी, पर थी वे कितनी गंभीर और विस्तीर्ण। उधर मुंशी जी घर से बाहर निकले और इधर सुवामा ने एक ठंडी श्वास ली। किसी ने उसके हृदय से यह कहा कि अब तुझे अपने पति के दर्शन ना होंगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4था दिन आया और रात हो गई। यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया, पर मुंशी जी ना आए। तब तो सुवामा को आकुलता होने लगी। तार दिए, आदमी दौड़ाए, पर कुछ पता न चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया।
दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो कुछ आशा शेष थी, सब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उनके कुटुंब मात्र के लिए ही नहीं, वरन सारे नगर के लिए एक शोकपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकानों पर, हलवाइयों में अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था। जो सुनता वही शोक करता, क्या धनी क्या निर्धन, शोक सबको था। उनके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी छा गई। जिन गलियों में वे बालकों का झुंड लेकर निकलते, वहां अब धूल उड़ रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते। उन बेचारों को यह सुध ही कहाँ थी कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई है। उनकी माताएं आंचल से मुख ढाप ढाप कर रोती, मानो उनका सगा प्रेमी मर गया हो। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन आड़तियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे जिनके लेन देन का लेखा अभी नहीं हुआ था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे तैसे करके काटे। पश्चात एक एक करके लेखा के पत्र दिखाने लगे। किसी ब्रह्मभोज में 100 रुपये का घी आया है और मूल्य नहीं दिया गया। कहीं से 200 का मैदा आया हुआ है, बजाज का सहस्रों का लिखा है। मंदिर बनवाते समय एक महाजन से 20 सहस्र ऋण लिया था, वह अभी वैसे ही पड़ा है। लेखा की तो वह दशा थी, सामग्री की यह दशा कि एक उत्तम गृह तत्संबंधिनी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई वस्तु न थी जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भूमि संपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुवामा सिर नीचा किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रताप चंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टिक टिक कर रहा था कि पंडित मोटेराम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुवामा चौंक कर उठ बैठी कि शायद शायद यह कोई शुभ समाचार लाए हों। उनके लिए आसन बिछा दिया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे सुंगनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? हाँ, देखा तो है। रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ ना सोचा, अपने यहाँ कुछ हिसाब किताब ना रखा? सुवामा, हाँ, अब तो यह रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपए क्या एक एक बोझ में उठ गए? मोटेरा, सब दिन समान नहीं बीतते। सुवामा, अब तो जो ईश्वर करेगा सो होगा, मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, ईश्वर की इच्छा ही मूल है, मगर तुमने भी तो कुछ सोचा है। सुवामा, हाँ, गांव बेच डालूंगी। राम राम, ये क्या कहते हो? भूमि बिक गई तो फिर बात क्या रह जाएगी? इसके सिवाय तो और कोई अन्य उपाय नहीं। भला पृथ्वी से हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का निर्वाह कैसे होगा? सुवामा, हमारा ईश्वर मालिक है, वही बेड़ा पार करेगा। मोटेराम, यह तो बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के वाले दुख भोगे। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। मैं भला एक युक्ति बता दूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? हाँ, बतलाइए, बड़ा उपकार होगा। मोटेरा, पहले तो एक दस्तखत लिखवाकर कलेक्टर साहब को दे दो कि माल गुजारी माफ़ की जाए। बाकी रुपए का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आंच ना आने पाएगी। सुवामा, कुछ प्रकट भी तो हो, आप इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? मोटेरा, तुम्हारे लिए रुपए की क्या कमी है? मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है, तुम्हारे मुंह से हाँ निकलने की देर है। सुवामा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। हाँ, बात की बात में ही रुपया एकत्र हो गया, साहब का इशारा बहुत है। सुवामा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे न लिखवाया जाएगा और ना मैं अपने स्वामी के नाम पर ऋण ही लेना चाहती हूँ। मैं सबका एक एक पैसा अपने गांव ही से चुका दूंगी। यह कहकर सुवामा ने रुखाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटेराम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभल कर बोले, अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगा, बस इतना समझ लो। सुवामा, तो क्या आप यह चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत ना बनूंगी। छी 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 छी, तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है? कैसी बात मुख से निकालती हो? ऋण लेने में कोई लाज नहीं। कौन रईस है जिस पर लाख 2 लाख का ऋण ना हो? सुवामा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा नहीं है। सुवामा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती? मोटेराम की यह चोट बहुत कड़ी लगी। सुवामा सजल नयना हो गई।
उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की। क्या उसके भाग्य में दुखी बधा है जो अमोला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाया जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें न पड़ने पाती थी, जो स्नेह सुधा से अभी सिंचित रहता था। क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझाएगा? सुवामा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही। मोटे राम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुआ। इतने में सुवामा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए कहा, बेटा तनिक यहाँ आओ, कल से तुम्हारी मिठाई दूध घी सब बंद हो जाएंगे, रोगे तो नहीं? यह कहकर अपने बेटे को प्यार से गोद में बैठा लिया और उसके गुलाबी गालों का पसीना पोंछकर चुंबन कर लिया। प्रताप, क्या कहा अम्मा? कल से मिठाई बंद होगी? क्यों, क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा? प्रताप, हम भले होंगे तो उसका रुपया ला देंगे। चल टिक टिक टिक, देखो माँ कैसा तेज घोड़ा है। सुवामा की आंखों में फिर जल भर आया। हाँ, इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियां आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूंगी, परंतु अपने प्राण रहते बच्चों के ऊपर आपत्ति की परछाई तक न आने दूंगी। माता तो यह सोच रही थी और प्रताप अपने हटी मुंहजोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति में लीन हो गया। बच्चे तो अपने ही मन के राजा होते हैं। अभिप्राय यह है कि मोटे राम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक चातुर्य दिखलाया, परंतु सुवामा ने एक बार नहीं करके हाँ ना की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य कहा। लोगों के हृदय में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई। उसने वही किया जो उसे ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना उचित था। इसके 15वें दिन इलाका नीलाम पर चढ़ा। 50 सहस्र रुपये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुवामा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर 2 अलग खंड कर दिए। एक में आप रहने लगी और दूसरा उसने भाड़े पर उठा दिया।